जिम के ऊपर ससुराल। मम्मी क्या है ये सब? आज आपने फिर से नाश्ते में कचौड़ियां बनवा रखी है। आपको घर में किसी की सेहत की फिक्र है कि नहीं? अरे मुझ पर क्या चिल्ला रहा है? अपनी बीवी से बोलना, खाना तो वही बनाती है, उससे पूछ क्या बनाया, क्यों बनाया। खाना तो वो बनाती है लेकिन आपके कहने पर बनाती है ना। अब ये दिखाने की कोशिश मत करो कि दिशा ने अपनी मर्जी से खाना बना दिया। एक बार ध्यान से हालत देखो आप मेरी। पेट से चर्बी बाहर लटक रही है, 10 कदम भी चलो ना तो हम्फाई आ जाती है। ऑफिस में 2nd फ्लोर जाने के लिए भी लिफ्ट लेनी पड़ रही है मुझे, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ने की ताकत नहीं है मेरे अंदर। और ये सारी प्रॉब्लम्स की जड़ आप दोनों सास बहू का बनाया खाना है। अब आपकी बहू रानी सीधा साधा खाना बना ले और उससे आराम मिल जाए, ये आपको बर्दाश्त कहाँ है। इसलिए आप रोज पूरी कचौरी पकवान बनवा कर रख लेती हैं। बहू के साथ बहस करने में ये मत भूलो कि ये तला भुना खाकर सेहत घर में सबकी खराब हो रही है। मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, सब समझती हूँ मैं। बीवी की तरफदारी करने का नया तरीका निकाला है तूने, सब तेरी उस मास्टरनी ने सिखाकर भेजा है, ठीक कहा ना मैंने? मम्मी ये सास बहू की नौटंकी से बाहर आओ और आंखें खोलकर देखो। पापा का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा जा रहा है, तुम्हारी शुगर बॉर्डर लाइन क्रॉस करने के लिए तैयार है, मेरी तौन लटक रही है। अब और क्या चाह रही है? हम सब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए उसके बाद रुकोगी आप? अरे बेटा सारी कमी तो इस बूढ़ी माँ में ही है। अपनी हरकतें मत सुधारना तुम बाप बेटे। इंसान को खाना मन भर और पेट भर खाना चाहिए, लेकिन खाकर उसे पचाने के लिए मेहनत भी तो करनी चाहिए। गलत रूटीन के कारण पेट लटकता है, पेट भर खाने से नहीं। हाँ माना कि मैं बनवाती हूँ रोज रोज पूरी पराठा, लेकिन अगर तुम्हें अपनी सेहत की इतनी ही फिक्र है ना तो जिम किया करो बेटा। थोड़ी कसरत करो, थोड़ा व्यायाम करो, योगा करो, फिर देखो कमाल। अपनी पसंद का खाना भी खा पाओगे और सेहत बिगड़ने की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। वैसे तो माँ जी आपकी बातों से मैं सहमत नहीं हो पाती हूँ, लेकिन आज आपने बड़े पति की बात की है। मेरी सहेली है ना दीप्ति, अरे वही जो नुक्कड़ वाले मकान में रहती है, उसके पति भी घर में दौड़ने वाली मशीन लेकर आए। अरे मेरी धर्मा पत्नी, उसे दौड़ने की मशीन नहीं ट्रेडमिल कहते हैं। और सिर्फ मशीन खरीद लेने से कुछ नहीं होता, उसका इस्तेमाल भी करना होता है। देखो मेरे बस का जिम करना है नहीं, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। देख रही हो ना कितना बिजी रहता हूं मैं। हाँ तो बेटा मैं भी तो यही कह रही हूँ, अगर सेहत ठीक रखनी है तो कसरत करने के लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। समय ना होने का रोना तो मत रो। सुबह के 7 से दौड़ भाग शुरू हो जाती है जो रात के 8 बजे तक चलती रहती है। अब इतनी कसरत काफी नहीं है क्या? पहले सुबह उठकर गुड्डू को स्कूल छोड़कर आता हूँ, उसके बाद दूध लाकर दो, ऑफिस के लिए तैयार होकर ऑफिस जाओ, थक हार के वहां से लौटो। उसके बाद कहाँ समय बचता है कि जिम जाकर कसरत कर सकूं? और वैसे भी हमारे एरिया में कहाँ है कोई ढंग का जिम? अरे किसने कह दिया आपसे कि हमारे एरिया में जिम नहीं है? खुला तो है A1 फिटनेस जिम, वहीं पर ज्वाइन कर लीजिए। तुम्हें पता है क्या चार्ज है उस जिम का? 50,000 की मेंबरशिप है। इतना फालतू पैसा नहीं है मेरे पास। यहाँ खून पसीना बहाकर पैसा कमा रहा हूँ और तुम चाह रही हो कि मैं 50,000 सिर्फ जिम में एक्सरसाइज करने के लिए लगा दूं? बेटा मन में ना इच्छा होनी चाहिए कसरत करने की, जिम करने के, और भी बहुत से तरीके हैं। और ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि अगर जिम करना है तो उसके लिए तुम्हें पहले किसी बड़े जिम में जाकर 50,000 या 1 लाख की मेंबरशिप खरीदनी होगी? आजकल तो लोग घर में जिम बना रहे हैं, तुम भी ले आओ थोड़ी मशीन और घर में ही जिम का इंतजाम कर लो। तुम्हारे साथ साथ घर में बाकी लोगों की सेहत भी सुधर जाएगी। तुम्हारे बाबूजी भी ना 1 नंबर के आलसी आदमी है। 1000 बार कहा उनसे कि सुबह उठकर थोड़ा टहल लिया करो, लेकिन मजाले जो समय से उनकी आंख खुल जाए, सुबह 7 बजे तक बिस्तर में पड़े ऊँघते रहते हैं और उसके बाद सर पर सूरज चमकने लगता है। तुम्हारे बाबूजी की सेहत खराब होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि रिटायरमेंट के बाद 24 घंटे घर में पड़े रहते हैं वो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ जी आप। घर में जिम होगा तो बाबूजी को टहलने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और धूप निकलने का बहाना भी नहीं बना पाएंगे। घर में ही ट्रेडमिल पर वॉक कर लिया करेंगे। वैसे किसी ने बिल्कुल सच्ची कहा है, औरतों को बात समझाने का मतलब अंधे के आगे रोए अपना नैना खोए। तुम दोनों सास बहू अपनी खाने की आदतों में सुधार नहीं ला सकती, चाहे उसके लिए घर में जिम क्यों ना खुलवाना पड़ जाए। बेटा ये तो तेरी माँ की पुरानी आदत है, उसने आज तक कभी अपनी गलती मानी है जो आज मान लेगी। उसकी कोई गलती नहीं है, तू ही स्वीकार कर ले कि तूने जिम नहीं किया इसलिए तेरी सेहत बिगड़ी है। हद होती है किसी बात की पापा, कहाँ से खींचकर बात को कहाँ ले गए आप लोग। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वरना लेट हो गया तो बॉस का प्रवचन भी सुनना पड़ेगा। अपना बैग उठाकर शेखर ऑफिस के लिए निकल गया। और शेखर भाई फिर इस साल का क्या टारगेट है? मैं बताता हूँ भाई, अब की बार 150 पार। कौन से टारगेट की बात कर रहे हो तुम लोग, मैं समझा नहीं। भाई तेरे वजन की बात कर रहे हैं? 100 तो तू पहले ही पार कर चुका,
अब इस साल के लिए नया टारगेट दे रहे हैं हम। इतना कहकर ऑफिस में सभी उसकी ओर देखकर हंसने लगते हैं। मेरा टारगेट जानना है ना तुम लोगों को? ठीक है, मैं बताता हूं अपना टारगेट। मेरा टारगेट है 70 किलो तक जाना, और ये मैं करके दिखाऊंगा। 10 किलो कम करने में लोगों की हालत पतली हो जाती है, और तुम सीधा 30 किलो कम करने की प्रतिज्ञा ले रहे हो। सोच लो कहीं ऑफिस में सबके सामने मुंह की ना खानी पड़े। मुंह की खाओगे तुम, मैं नहीं। शेखर ने गुस्से में ऑफिस में ये बात तो कह दी, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि लगातार उसका वजन बढ़ रहा था। ये सब माँ की जिद की वजह से। रोज रोज इतना तेल मसाले वाला खाना बनवाती है कि उसे खाकर तो कोई भी 150 पार कर जाए। बस बहुत हो गया शेखर, माँ तो सुधरने से रही, उनकी बहस में कहीं तो 200 किलो का ना हो जाए। मुझे कुछ सोचना होगा। शायद माँ का वो घर में जिम खोलने का आइडिया बुरा नहीं था। शेखर मन ही मन कुछ डिसाइड कर लेता है और घर पहुंचता है। दिशा, माँ, आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। मैंने सोच लिया है कि अब मैं भी जिम करूंगा, और वो जिम हमारे घर में ही बनेगा। बहुत अच्छा किया बेटा, ये हुई ना बात। वो तो ठीक है माँ, आप ये बताओ जिम खुलेगा कहाँ? हमारे फ्लोर पर जगह कहाँ है? अरे तू कौन सा प्रोफेशनल जिम बनवाएगा? 2 मशीन लानी है, अपने बेडरूम में रख ले। मेरा बेडरूम आपको स्टोर रूम लगता है क्या माँ जी, जो हर सामान रखने के लिए आप मेरे बेडरूम में भिजवा देती हो? अरे आप लोग पिछले जन्म में सांप और नेवला थे क्या? बात बात पर बहस करने लगते हो। जिम खुलेगा तो एकदम शानदार तरीके से खुलेगा, और उसके लिए मुझे अच्छी खासी जगह भी चाहिए। अब मेरे और मेरे वजन के बीच में कोई नहीं आएगा। जो भी बीच में आया वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा, ये बात ध्यान रखना। अरे बेटा, बहुत होगी डायलॉगबाजी, मुद्दे की बात पर आ। जिम के लिए जगह आएगी कहाँ से? अभी पता चल जाएगा आपको। किसी को मिलने के लिए बुलाया मैंने। कुछ ही देर में किराएदार सक्सेना जी शेखर के यहाँ आते हैं। सक्सेना जी, वैसे तो आप लोगों से हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिलहाल मुझे नीचे वाले फ्लोर की जरूरत है, इसलिए आपको मकान खाली करना पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके आप प्लीज अपना इंतजाम कर लीजिए, मुझे थोड़ा अर्जेंट है। ये क्या बात हुई शेखर भैया? किसी बात से कोई तकलीफ हुई है क्या आपको? मकान का किराया बढ़ाना हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं, किराए की कोई बात नहीं है। दरअसल नीचे के फ्लोर पर मैं जिम बनवाने वाला हूँ। पैसा ही सब कुछ नहीं होता ना सक्सेना जी, सेहत का ख्याल रखना भी तो उतना ही जरूरी है। अब ऊपर के फ्लोर पर तो उतनी जगह है नहीं कि जिम के लिए जगह निकाली जा सके, तो मैंने तय किया है कि किराए पर नीचे का फ्लोर देने के बजाय मैं उसमें जिम खोलूंगा, ताकि मेरे साथ साथ घर के बाकी लोग भी कसरत करके अपनी सेहत सुधार सके। शेखर के कहने पर सक्सेना जी जल्दी ही मकान खाली कर देते हैं और शेखर नीचे के फ्लोर पर रिनोवेशन कराना शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में नीचे वाले फ्लोर पर जिम बनकर तैयार हो गया था। इधर शेखर का जिम बन रहा था और दूसरी ओर गली, मोहल्ले, पड़ोस, यहाँ तक कि दूर दूर के रिश्तेदारियों में भी खबर फैल गई थी कि शेखर ने अपने घर में जिम बनाया है। पूरी रिश्तेदारी, मोहल्ले, पड़ोस में शेखर पहला इंसान था जिसके घर में जिम बना था, इसीलिए ये जिम लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। कैसी है बहन जी आप? भाई इतनी बड़ी बात होगी लेकिन आपने बताना भी जरूरी नहीं समझा। ऐसी कौन सी बात होगी बहन जी, हमें तो खुद नहीं पता। रहने दीजिए, बातें मत बनाइए। हमें भी खबर मिली है क्या आपने अपने घर में जिम बनाया है। भाई हमारे जमाने में तो औरतें जिम में जाती नहीं थी। सही बताए तो हमने तो आज तक अंदर से जिम देखा ही नहीं है कि कैसा होता है। आप ऐसा करो ना, बहू को चाय नाश्ता बनाने के लिए बोलो, तब तक हम लोग दोनों मिलकर जिम देख कर आते हैं। अच्छा, जिम की बात कर रही है तो ठीक है, चल मैं तुझे जिम दिखा देती हूँ। अपनी सहेली के लिए चाय नाश्ता बनाने को बहू को बोलकर वो जिम की ओर निकल जाती है। अरे विशाखा, बड़ा अच्छा जिम बनाया है भाई, हमारा तो देखकर ही मन प्रसन्न हो गया। एक बात बता, ये जिम क्या सिर्फ मर्दों के लिए होता है, औरतें नहीं कर सकती? अरे ऐसा किसने कह दिया तुझे कि जिम सिर्फ मर्दों के लिए होता है? भाई जिसको भी अपनी सेहत से प्यार हो उसे जिम जरूर करना चाहिए। बड़े पते की बात करी तूने। फिर कल से मैं सुबह ही आ जाया करूंगी तेरे यहाँ जिम करने। और वैसे भी क्या फर्क पड़ जाएगा अगर 1-2 लोग और इन मशीनों का इस्तेमाल कर लेंगे, हैं? अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तेरी इतनी इच्छा है कसरत करने की तो तू आ जाया कर, हम दोनों सहेलियां मिलकर कसरत कर लिया करेंगे जिम दिखने के बाद। बहू को आवाज लगाकर फटाफट से चाय नाश्ता करवा दे, फिर मुझे बाजार जाकर जिम में पहनने वाली ड्रेस भी तो खरीदनी है। विशाखा सहेली को चाय नाश्ता कराती है और उसके बाद विशाखा की सहेली वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह ही सहेली जिम करने आ गई थी, उसके साथ 3-4 औरतें और भी दिखाई दे रही थी। अरे सुनीता, ये किन लोगों को ले आई तू अपने साथ? मॉर्निंग वॉक पर निकली हो क्या?
अरे नहीं विशाखा बहन, ये सब मेरी सहेलियां हैं। जैसे ही मैंने इन लोगों को बताया ना कि मेरी बचपन की सहेली ने अपने घर में जिम बनवाया है, ये सब भी जिद करने लगी कि ये भी मेरे साथ ही जिम करेंगी। अब मैं क्या करती, मना नहीं कर पाई, सबको साथ ले आई। बेचारी विशाखा को तो समझ में नहीं आ रहा था कि इस समय अपनी सहेली को क्या कहे, इसलिए वो चुपचाप उन्हें जिम में आने देती है। सुबह का समय था। इसी वक्त शेखर को भी जिम करना होता था, लेकिन एक साथ इतनी सारी औरतों को जिम में देखकर शेखर को वहां से जाना पड़ता है। मम्मी क्या है ये? मैंने अपना पर्सनल जिम खोला है और आपने यहाँ पर 1 दर्जन औरतों को बुलाकर बिठा लिया। अब ये लोग यहाँ पर कसरत करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? अब जानती है ना, मैंने लाखों रुपए का खर्चा करके ये जिम अपनी सेहत सुधारने के लिए बनवाया है, पड़ोसियों के लिए नहीं। बेटा मैं क्या करूं, अब ये लोग आ गए तो मैं इनकार भी तो नहीं कर सकती ना। तो परेशान मत हो, इन बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं है कि ये लोग रोज रोज जिम आए। एक दिन का फितूर है, शाम तक उतर जाएगा। अरे विशाखा कहाँ चली गई तू? भैया जिम करके ना बड़ी भूख लग गई। कल बहू ने चाय बड़ी स्वादिष्ट बनाई थी, तो ऐसा कर बहू से कह दे चाय के साथ कुछ हल्का सा ही नाश्ता बनाए। कल ना पकोड़े खाकर पेट बहुत भर गया था। ये लो माँ जी, ये अच्छा तरीका है। एक तो बिना बुलाए जिम पर कब्जा कर लिया, ऊपर सभी ने चाय नाश्ता बनाकर भी खिलाना पड़ेगा। यहाँ पर घर में पहले ही काम खत्म नहीं होते, अब ये नई मुसीबत और गले पड़ गई मेरे। विशाखा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर करे तो क्या करे, इसलिए मन मारकर उसे सबके लिए चाय नाश्ता बनवाना ही पड़ता है। कई घंटों तक मशीनों के साथ जमकर छेड़छाड़ करने के बाद अंत में विशाखा की सहेलियां लौट गई थी, लेकिन अभी तो बस शुरुआत थी। कुछ ही देर में पड़ोसन जिज्ञासा आती है। अरे जिज्ञासा, तुम और ये लोग कौन है तुम्हारे साथ? बहन जी, ये हमारी प्रिया के होने वाले पति हैं। मतलब रिश्ता भी पक्का नहीं है, बड़े फिटनेस फ्रीक टाइप के हैं। जैसे ही हमने बताया हमारे पड़ोस में जिम बनवाया है आप लोगों ने, जिद करने लगे एक बार हमें पड़ोसियों का जिम घुमा कर ले आइए। अब होने वाले दामाद की बात टाल भी तो नहीं सकते, तो आपके यहाँ जिम दिखाने के लिए ले आए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आइए आइए रवि जी, देखिए पूरा जिम मेरे बेटे शेखर ने तैयार करवाया है। मशीनें तो बहुत अच्छी लगाई है आप लोगों ने, ट्रेडमिल भी काफी लेटेस्ट लग रहा है। आपके जिम में एक्सरसाइज करने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। अरे बेटा जी, अपने घर का ही जिम समझो आप, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप तो बस एक बार हमारी प्रिया से शादी कर लो, फिर उसके बाद तो आपका वैसे भी हमारे साथ ही सेट होने का प्लान है ना। अब पड़ोस में जिम होगा तो आपको कहीं दूर जाने की जरूरत भी क्या है। विशाखा बहन जी को तो खुशी होगी अगर आप उनके यहाँ जिम करने आओगे। क्यों बहन जी, ठीक कहा ना मैंने? विशाखा समझ नहीं पा रही थी कि जिज्ञासा के इस बात को वो आखिर क्या जवाब दे। विशाखा बहन जी, बड़ी मुश्किल से एक अच्छा लड़का मिला है। आप तो जानती है ना, इकलौती लड़की है हमारी तो यही दिल्ली इच्छा है कि कोई घर जवाई मिल जाए जो हम लोगों के साथ रहने को तैयार हो जाए। ये लड़का ना बिल्कुल हमारे प्रिया के लिए परफेक्ट है और हमारे साथ शिफ्ट होने के लिए भी तैयार है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना, आप मेरे बेटे के फ्यूचर की बात है। अरे विशाखा बहन जी, बड़ी कंफ्यूज नजर आ रही है आप। लग रहा है इस सोच में पड़ी हो कि दामाद जी को चाय पिलाऊं या ठंडा। अरे कोई ज्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, दामाद जी हमारे जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, खुशी खुशी चाय पी लेंगे। अच्छा, चाय भी पियेंगे क्या? बनवाती हूँ। बहू जरा 2 कप चाय रख देना। बहन जी, मेरी चाय में मीठा कम और दूध मलाई मार के। अब बहू इतनी मेहनत से बनाएगी तो कम से कम उसकी मेहनत बेकार तो ना जाए। अब एक बार बता दू ना बहू को। चाय पिला रही हूँ, ये क्या कम है? अब इनकी फरमाइश भी सुननी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने बेटे के लिए जिम नहीं बनवाया बल्कि सामुदायिक केंद्र खोल दिया है, जिसका मन कर रहा है मुंह उठाकर चला आ रहा है। 2 दिन बाद पड़ोसन अपने 15 साल के बेटे रॉकी को लेकर उनके घर पहुंचती है। मैंने कहा रोना बंद कर और आंख खोल कर देख, कितना सुंदर होता है जिम। खा खाकर भैंसा हुआ जा रहा है, लेकिन जिम नहीं जाना साहबजादे को। मम्मा मैं नहीं जाऊंगा जिम, मुझे डर लगता है। अच्छा ठीक है, आप जिद कर रहे हो तो मैं शेखर भैया के जिम में जाकर एक्सरसाइज कर लिया करूंगा बस। हाँ बेटा, बिल्कुल सही, एक ही बात है। शेखर भैया का जिम कोई बाहर के जिम से कम है क्या? और यहाँ आकर तू आंटी से बनवाकर स्पेशल प्रोटीन शेक भी पिया करना। जब से शेखर ने जिम खोला था, पड़ोसियों ने जीना मुश्किल कर दिया था। सुबह हो या शाम बेचारे शेखर को तो जिम करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि सुबह के समय तो विशाखा की सहेलियां ही जिम से जाने का नाम नहीं लेती थी, और शाम के समय गुप्ता जी का बेटा, जिज्ञासा आंटी का दामाद, मनोरमा आंटी की बेटी सब लोग मिलकर जिम पर टूट पड़ते थे।
और बात सिर्फ जिम करने तक ही सीमित नहीं थी। जिम करते हुए जब भी उन्हें भूख लगती तो उसके लिए वो बार बार विशाखा और उसकी बहू को ही परेशान किया करते। मम्मी मूड खराब हो गया मेरा, समझ में नहीं आ रहा ये जिम मैंने अपने लिए खोला था या पूरी कॉलोनी के लिए। मुझे छोड़कर पूरी कॉलोनी हमारे जिम के मजे ले रही है और हम यहाँ बैठकर सिर्फ लोगों को चाय, कॉफी और प्रोटीन शेक सर्व कर रहे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा मम्मी। मेरे पास में एक आइडिया है। जब कॉलोनी के बाकी लोग बेशरम और ढीठ बन गए तो हमें भी उनके साथ ढीठ ही बनना पड़ेगा। आप ऐसा करिए, एक मेंबरशिप के लिए पर्चा छपवाइए और इसे अपने मेन गेट पर लगवा दीजिए। जब पड़ोस के लोगों को जिम करने के लिए मोटी कीमत चुकानी पड़ेगी ना, तो सब सर पर पांव रखकर भाग खड़े होंगे। हमारे घर पर जिम करने वालों की इतनी भीड़ इसलिए लग रही है क्योंकि उन्हें पैसे जो नहीं खर्च करने पड़ रहे। शेखर को अपनी पत्नी का आइडिया जम गया था। उसी दिन वो बड़ा सा पर्चा छपवा कर लाता है जिसमें जिम की मेंबरशिप लेने के कई सारे लुभावने ऑफर लिखे हुए थे, जो 50,000 से शुरू होकर पूरे 1 लाख तक के थे। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये था कि अब कॉलोनी में किसी को भी जिम करने के लिए कम से कम 1 साल का 50,000 तो देना ही था। अगले दिन जब कॉलोनी के लोग जिम करने के लिए आते हैं, दरवाजे पर लगा हुआ बड़ा सा बोर्ड देखकर चौंक पड़ते हैं। ये क्या है? अब आप लोग जिम के लिए पैसे लेंगे क्या? बिल्कुल रवि जी, बल्कि हमने तो ये कमर्शियल पर्पस के लिए ही बनाया है। वो तो शुरुआत में 2 महीना ट्रायल बेसिस पर हमने सर्विस फ्री रखी हुई थी। 2 महीने खत्म हो चुके हैं। अब कल से जिम ज्वाइन करने के लिए आप सबको मेंबरशिप खरीदनी पड़ेगी, तभी तो आप लोग इस जिम की सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। और इतना ही नहीं, अभी तक तो आप लोगों को जिम में सिर्फ चाय और कॉफी, प्रोटीन शेक वगैरह ही मिलता था, लेकिन अब हम जिम के साथ एक कैफेटेरिया भी जोड़ रहे हैं जहां पर आपको उचित दामों में कई तरह के स्नैक्स भी मिलेंगे। पैसों का नाम सुनकर रवि वहां से भाग खड़ा होता है। रवि के अलावा भी एक एक करके मोहल्ले के जो भी लोग मुफ्त सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जिम करने आते थे, सभी भाग खड़े होते हैं और अगले दिन से शेखर का जिम बिल्कुल खाली नजर आने लगता है। इस तरह लाख पापड़ बेलने के बाद फाइनली शेखर को जिम करने का मौका मिल ही जाता है।